हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सब नॉलेज यूट्यूब चैनल। विस्तार से चैप्टर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं और इसका समरी देखेंगे और उसके साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका टाइगर किंग वगैरह अपलोड है, लास्ट लेसन भी अपलोड है, सब कुछ फ्लेमिंगो के 5 चैप्टर हो चुके हैं, टेस्ट भी, रिवीजन भी, सब कुछ। और बाकी सब जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि इस पीडीएफ को पढ़ लेना है, उसका समरी आप कहीं और से भी यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी लाइन बाय लाइन तो डाल दिया, तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, नहीं टाइम है नहीं तो इसको नोट्स को पढ़ लीजिए, सब समरी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिए और जो टेस्ट में 2 सवाल देते हैं तो उन दोनों को मस्ट कर लेना है, पढ़ लीजिए, सब याद सब कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस करिएगा जो 2 सवाल देते हैं टेस्ट में उसको, और ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज डाल दिया है, और जो टेस्ट में ऑब्जेक्टिव देते हैं उसको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, बाकी फिर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक लड़का बोल रहा था भैया अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अपना वर्ड नहीं ना डालोगे, अपना कंटेंट नहीं ना, वर्ड चेंज कर दोगे, मतलब कि आसान वर्ड डाल दोगे, लेकिन नया नया वर्ड सीखोगे, नया वर्ड डालोगे तो और अच्छा है। इसलिए पूरा पीडीएफ को पढ़ लेना है। ठीक है, और कंटेंट तो पीडीएफ वाला ही डालना है। ठीक है ना, तो या तो वही कंटेंट वही लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। इसलिए याद कर लो, ज़्यादा पढ़ लो, जितना ज़्यादा सवाल पढ़ेगा उतना वहाँ पर लिखने का चांस रहता है। 1-2 पढ़ के जाओगे भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए पूरा पढ़ लो अच्छे से, समझ लो, समझ के याद करेगा तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इतना कुछ बता दिए। क्लास 12 तिसानी दूसरी राइटर के नाम पे एक अलग एक टेस्ट लेंगे स्पेशल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइटर के नाम पर सवाल आपका रहेगा और रिवीजन करवा देंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए तो ये अंजलि नीरज मैम है, इन्हीं का नोट्स है। तो जितना नोट्स में इंटर साइंस कॉलेज का नोट्स देता हूँ, क्योंकि मैं उसी से पढ़ा हूँ, वहीं से पढ़ा हूँ, तो सब कुछ मेरे पास नोट्स तो सब डिलीट थे, लेकिन दिव्या भेज देती है सब। चलिए, तो तिसानी दोषी है, बोर्न 9, सब नोट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, निकलवा लीजिए, पीडीएफ जैसे करना है सारे को पढ़ लेना है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तिसानी दोषी से जैसे कि बुक में रहता है राइटर के नाम से स्टार्ट, उसे यहाँ पर भी स्टार्ट है। तिसानी दोषी बोर्न इन द 9 दिसंबर, और सभी का 15 रहा। टाइगर किंग है, बहुत अच्छा, हमको तो मन खुश है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो वहाँ भी होगा, बोर्ड में भी होगा। ठीक है, उसमें 20 में 20 क्या बोलते हैं, टाइगर किंग में भी 20 में 20 था, थर्ड लेवल में आई थिंक जो भी। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसी प्रकार रहिए, नोट्स को पढ़ कर रिवीजन करके और तब टेस्ट में आइए, बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, नोट्स को भी टेलीग्राम पर सेंड कर ही देते हैं। इसके बाद तिसानी दोषी बोर्न 9 दिसंबर, डेट वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन राइटर का नाम जरूर पूछता है। ठीक है, इंडियन पोएट थी, जर्नलिस्ट भी थी, राइटर भी थी, एंड ए डांसर भी थी। ठीक है, सी बिलोंग्स टू द चेन्नई इंडियन। लॉन्ग सवाल अगर आता है, 5 नंबर का सवाल अब आ नहीं रहा है, जब आता था ना तो उसमें थोड़ा सा राइटर के बारे में लिख देते थे तो अच्छा रहता था। दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम यहाँ राइटर जो भी होता था, लेकिन 5 में नहीं देगा, 3 में देगा, तो जो 2 देते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना आता है। चलिए 2 सवाल। ठीक है, चलिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या है, यह ट्रेवलॉग है, तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्या है ट्रेवलॉग, मतलब यात्रा वृतांत है। ठीक है भाई, तिसानी दोषी द्वारा इन विच डिस्क्राइब द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अंटार्कटिका के बारे में बताया। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के लास्ट छोर में क्या है, अंटार्कटिका, तो वहीं का यात्रा के बारे में बताया है। ठीक, द ड्राइएस्ट विंडिएस्ट एंड क्या है, सबसे सूखा, सबसे ठंडा, और सबसे क्या है यहाँ पर लास्ट में, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट छूट गया था, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट इसको नाम से जाना जाता है, सब जगह यहाँ पर कॉन्टिनेंट में है, तो इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। चलिए, द राइटर वाज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, स्टूडेंट ऑन आइस, जो यहाँ पर अंडरलाइन है उसको याद रखना मस्ट है एकदम। चलिए, एंड चलिए, वाज टेकन अंटार्कटिका, सबको लेके गए थे, प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस वाज टेकन टू अंटार्कटिका, सभी को अंटार्कटिका ले गया था इस प्रोग्राम के तहत से। ठीक है, द एम ऑफ द प्रोग्राम क्या था, एम क्या था, वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, इन लोगों के अर्थ के एंड में ले जाना है, यानी कि अंटार्कटिका के पास ले जाना है, यही एम था। एंड वर्ल्ड प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशन उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि जिसे क्या कर सके, विच हेल्प देम टू लीडर एंड फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझा देते हैं, स्कूल। चलिए, एंड ऑफ द स्कूल एंड प्रोवाइडिंग देम क्या है, इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उन लोग को देना है, दिखाना है कि वहाँ पे देखो कैसे क्या हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट जाएगा, कहाँ फ्यूचर जाएगा, उन लोग इंस्पायर हो सके उस प्लेस को देख कर। ठीक है ना, वो अच्छे से एजुकेशन को गेन कर सके। विच हेल्प देम, जो मदद करें उन लोग के, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, जो उन लोग को माइंड में एक फोस्टर एक चित्र बनाएगा, जिससे उन लोग अच्छे से समझ पाएगा किसको, और रिस्पेक्ट कर पाएगा हमारे प्लानट को, अर्थ के बारे में देखेगा। ठीक है, फोस्टर भविष्यवाणी करके सोचेगा कि क्या क्या हो रहा है, देखेगा वहाँ पर ना ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, पहले क्या कंडीशन था, तो वहाँ जाने से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए स्टूडेंट को ले जाया जाता है हाई स्कूल के। चलिए, अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी अबाउट द चेंजेज इन द इन्वायरमेंट, में चेंज हो रहा है, तो इसके अगर स्टडी करना चाहते हैं इन्वायरमेंट में, तो अंटार्कटिका बहुत ही राइट प्लेस है, अच्छा जगह है। ठीक, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ हंटिंग एज ए होल, एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिटी एज ए होल, उसका प्रभाव जो है पूरा मानव जाति पे सभी पे पड़ने वाला वहाँ का, तो इसीलिए अच्छा है। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका इज द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। ठीक है, तो सबसे साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, इट इज़ द कंटेंस, गोंडवाना ही पूछता है। ठीक है, तो कंटेंस ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है, सिचुएटेड इन द अंटार्कटिका रीजन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इट इज़ द
वर्चुअली आइस कवर्ड लैंड मास, यहाँ पे पूरा आइस भरा हुआ है। इट इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडियन कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, डालना है इसमें। और इसमें क्या था, इट कंटेन्स जोग्राफिक साउथ पोल, यहाँ पे कंटेंट इसमें, और इससे इन द अंटार्कटिका रीजन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर यहाँ पे अंटार्कटिका है। जो चैप्टर पढ़ा है उसको पिक्चर लगा कर पढ़ा है तो बहुत अच्छा से लाइन में लाइन देखिएगा, तो दो वीडियो बनता है, उसको भी देख सकते हैं, 2 वीडियो में एक चैप्टर फिनिश। चलिए, अब उतना टाइम है नहीं तो आप समरी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, यानी कि बेस्ट रहेगा। समरी आप ऐसे करके या डायरेक्ट यूट्यूब पे समरी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे करना होगा बेस्ट रहता है। बेस्ट है कि नोट्स से कर लीजिए, नोट्स में लाइन बाई लाइन रहता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा वहाँ से, और सब्जेक्टिव तो बनना ही बनना है। चलिए, 650 मिलियन ईयर एगो गोंडवाना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेंट एमलगेमेटेड, मतलब बहुत बड़ा साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, क्या इस एमलगेटेड में होता है किसे कॉन्ट्रैक्टेड, एक जगह इकट्ठा सब जमा, ठीक है ना। गेंट बहुत बड़ा, ठीक है ना। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडिड एग्जिस्ट, सच में एग्जिस्ट, सच में एकदम एग्जिस्ट करता था। एंड सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट, अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, द अंटार्कटिका इन इंडिया आर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। अभी इतना साल पहले एग्जिस्ट करता था, इतना साल पहले एग्जिस्ट करता था, तो कहाँ पे करता था, अभी जो है ना, अभी जो गोंडवाना डिड एग्जिस्ट सच में सेंट्रली रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अभी जो अंटार्कटिका रीजन है तो उससे पहले गोंडवाना था, ठीक है ना। बहुत बड़ा लैंड मास था। एंड इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, पहले इंडिया एंड अंटार्कटिका सब उसी लैंड मास के पार्ट थे, धीरे धीरे बटे थे। और कैसे कैसे बटा था, कैसे कैसे पेंगिया टूट के सब, अगर पिक्चर को देख लीजिएगा ना, फर्स्ट पिक्चर को जो लगा दिए हैं, सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि पेंगिया कैसे कैसे टूट के, फिर यूरेशिया में अलग टूटा था, सब कुछ तो वहाँ पे बताएं अच्छे से, ठीक है। तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब याद रखिए गोंडवाना वगैरह। चलिए, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नाम है, इसके बारे में देख लीजिए। द नेम ऑफ दिस वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का यही नाम था, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट, ठीक है ना, आर टेकन टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्लियर है। चलिए, तो ले कौन करवाने वाले थे, ग्रीन जोप, ठीक है ना। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन, याद रखिएगा, कैनेडियन पर्सन थे जिनका नाम था क्या, जोप ग्रीन, ग्रीन जोप, या क्या नाम, जोप ग्रीन इनका नाम था, तो यही, ठीक है। यही इसका लीडिंग करते थे, हेड यही थे प्रोग्राम का। थिंक्स दैट हाई स्कूल स्टूडेंट आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, सोचते थे कि फ्यूचर पॉलिसी मेकर इन्हीं लोग हैं, तो इनको ले जाएंगे। एंड ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन टू ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू लर्न एंड दे कैन हेल्प इन द सेविंग, यानी कि उस समय क्लास हाई स्कूल स्टूडेंट का रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो सोचेंगे इन लोग को हम अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि सीखेगा समझेगा, ठीक है ना। एंड चेंजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द एज, जो चेंज हो रहा है व्हेन दे आर रेडी टू, तैयार है, तो उसी समय इन लोग को ले जाएंगे, इन लोग सीखेगा जानेगा और पृथ्वी वगैरह को बचाएगा, सेविंग द अर्थ, ठीक है ना, फ्रॉम द डिट्रॉइटिंग, बर्बाद होने से इन्वायरमेंट को, एंड प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट, सब कुछ देखेगा समझेगा। तो स्टूडेंट को ले जाएंगे, अभी इन लोग सब सीखने के लग में है तो अच्छा रहेगा, इसीलिए स्टूडेंट को पहले ले जाते थे रिच पर्सन वगैरह को, तो उतना कुछ है। थीम क्या है स्टोरी का, स्टोरी का थीम क्या है, वीडियो चल रहा है, ठीक है। चलिए, थीम क्या है, थीम देख लीजिए कि किस पर बेस्ड है। तिसानी दोषी टॉक्स अबाउट द क्या, जर्नी टू द अंटार्कटिका विच इज डिस्क्राइब एज द कोल्डेस्ट आइस एंड विंडियन कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इसके बारे में बताया गया है। एंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी कैन स्टडी इन द विजिटेड इट, और कैसे मानव का प्रभाव वहाँ पर पड़ा है, तो उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है, कैसे उसका प्रभाव पड़ा है अंटार्कटिका पे। चलिए, इसके बाद इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जानना चाहते हो तो क्या करो, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू, वहाँ पर जाने का एक प्लेस है जहाँ पे आप जाके जान सकते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर देख लीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, कौन थे, तिसानी दोषी, बहुत अच्छा। वेयर शुड यू गो, देखिए क्या बोले, सब इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। वेयर शुड यू गो इफ़ यू वांट टू द नो अबाउट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल, अकाडमिक सोकाल्सी, याद रखिएगा, द अकाडमिक सोकाल्सी वेसल, जिस जहाज से गए थे उन लोग, ठीक है, घूमने गोंडवाना। चलिए, अंटार्कटिका क्या था, गोंडवाना क्या था, गेंट एमलगमेटेड, यही बोल रहा था, इस वर्ड डालिएगा था ना, एमलगमेटेड इस वर्ड तो डालिएगा एग्जाम में, तो ना समझेगा, पढ़ा हुआ है, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, गेंट बहुत बड़ा, तो यहाँ पर लार्ज डाल सकते हैं, लेकिन गेंट और बड़ा हो गया, तो वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट तो वही रहेगा ना, इस टाइप से लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही सब डालना होता है, ठीक है ना। एमलगमेटेड मतलब इसका एक्यूरेट हिंदी हम देखते हैं थोड़ा, तो एक्यूरेट हिंदी इसका होता है एकत्रित, ठीक है ना, वही बोले थे कि सब्स्टिट्यूटेड एक जगह, तो वही चेंज कर सकते हैं, तो समझे रहिएगा, तो वर्ड डालिएगा अच्छा तब ना, बुक का वर्ड डालिएगा तो टीचर भी समझेगा कि लड़का पढ़ा है। चलिए, हाउ मेनी ईयर्स डिड, अब पुराना वर्ड कब तक लेकर चलिएगा, नए क्लास में तो नया वर्ड डालिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा नया वर्ड भी डालिए, और लैंग्वेज में तो अपना जितना एक कैपेसिटी जिसका रहता है उसका आधार पर लिए, कंटेंट वही सब रहना है। हाउ मेनी ईयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितना, तो 650 मिलियन ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इतना मिलियन पहले वो एग्जिस्ट करता था। विच कॉन्टिनेंट हैज़ डिस्क्राइब द कोल्डेस्ट डाइस विंडियन, तो अंटार्कटिका, बहुत अच्छा सवाल है, सब पढ़िएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेम द प्रोग्राम विच द एम टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है ना, जेफ गोरेन का स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है, जोफ ग्रीन जोफ का स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम।
वेयर डज द 19%, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? अंटार्कटिका में 90% अपना जो जितना भी आइस है ना, तो वहाँ पे सब एग्जिस्ट करता है। हाउ मेनी ईयर्स बैक द इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? तो 650 मिलियन ईयर जब एग्जिस्ट करता था तो दोनों सब सेम ही मास का। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर। तो क्या था? ये माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, ठीक है। चलिए, हाउ डज विजिट टू द अंटार्कटिका हेल्प अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कैसे आप हम जाके समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को, ठीक है, कैसे? तो आपको बताना है। हियर वी कैन सी द क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर को हम लोग देख सकते हैं कैसे पिघल रहा है, एंड कोलैप्सिंग द आइस स्लिप्स। तो स्लिप्स क्या है? सब आइस का वो बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, आइस का स्लिप्स मैंने चट्टान वगैरह समझ सकते हैं, तो उसको पिघलते हुए हम लोग देख सकते हैं। वेयर इज द अंटार्कटिका? क्या कम्प्लीटली प्योर? सॉरी, वाई? क्यों शुद्ध है? बिकॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, मानव वहाँ पर नहीं तो शुद्ध है, अच्छा है। इसके बाद हाउ डिड टेक द ड्रेक पैसेज क्रिएट? अब ड्रेक पैसेज कैसे क्रिएट हुआ? इसमें क्या डालिएगा? इसमें जो कंटेंट है वही ना डालिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग ऑफ की जगह पर वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप डालना तो कंटेंट वही है। ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा था, तो वहाँ पे ड्रेक पैसेज क्रिएट हो जाता है। तो ड्रेक पैसेज लॉन्ग में सवाल देता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग ऑफ कर सकते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ की जगह पे, लेकिन कंटेंट तो वही सब डालना है, ठीक है ना। चलिए, साउथ में तो इसलिए अच्छा है कि इसी वर्ड को डाल दीजिए, क्यों? साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका याद रखना है, तो यहाँ पे क्यों चेंज करें, इसी को डाल देंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए, व्हाट डज द आउथर मीन इन द, इतना पढ़िए कि सब याद हो जाए। व्हाट डज द आउथर मीन? और 2 सवाल पढ़ के जाते भूल जाते हैं। मीन दैट इन द शॉर्ट अमाउंट द टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रकस। मतलब ऐसा क्यों कहते हैं कि छोटा सा समय में हम लोग बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया, बहुत तबाह करते हैं, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस काउज बाई ह्यूमन रेस। हम लोग इतना मतलब डिस्टर्ब किए इन्वायरमेंट को कि तबाही मचा दी है पूरा बिहार की, इसी बता रही थी, ठीक है। बहुत कम हम लोग आते हुए पृथ्वी पर हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया। वेयर डू यू नो अबाउट द, क्या है? थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। वेन डू यू नो अबाउट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी नियर? अगर तुम जानते हो कि मेरे बहुत नज़दीक में आने वाला ग्लोबल वार्मिंग, तो वेन यू आर सी ग्लेशियर रिटरिंग एंड वॉइस, सॉरी यहाँ पर हमको थोड़ा सा, ठीक है, तुम कब जानोगे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही रियल में नज़दीक आने वाला है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, ठीक है। तो कब? वेन यू सी द ग्लेशियर रिट्रेटिंग, पहाड़ को टूटते हुए, ग्लेशियर को, हिमस्खलन को, एंड आइस स्लिप्स कोलैप्सिंग देखोगे, तो तुम समझो कि रियल में क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को धमका रहा है। तो ये सब देखने से हम लोग लगेगा ग्लोबल वार्मिंग सही में एकदम होने वाला उसका। चलिए, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड? तो लेसन किसके रिवॉल्व करता है? तो वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका के बारे में लेसन रिवॉल्व करता है। इसके बाद हाउ डिड द आउथर रिच अंटार्कटिका? कैसे पहुंचे थे? द आउथर तिसानी दोषी रिच अंटार्कटिका बाय ये रशियन रिसर्च वेसल, याद रखना होगा, अकादमी सोकाल्स्की के द्वारा गए थे, एंड स्टार्टेड हर जर्नी टू द 13.09 डिग्री से स्टार्ट किए थे नॉर्थ, ठीक है ना, एंड इक्वेटर इन द मद्रास से स्टार्ट किए थे, एंड सी क्रॉस द 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर होगा, तो सब याद रखिएगा तब ना, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, तो सबको याद रखना होगा, कंटेंट को डालना होगा ना। लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, कंटेंट में नहीं चेंज कर सकते। एंड मैनी इकोस्फीयर को क्रॉस किए थे, एंड सी हैड, लैंग्वेज कैसे बनेगा? जब बुक पढ़िएगा तो लैंग्वेज बनेगा लिखने को, ऐसा थोड़ा लैंग्वेज आएगा बन लिखने, ठीक है ना। एंड सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर यूजिंग द डिफरेंट मोड ऑफ, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 100 घंटा लगा था बहुत, और ट्रांसपोर्ट अलग अलग मोड से गए हुए थे, ठीक है ना। एंड सच शिप से, कार से, एंड एरोप्लेन से। तो सब समझ के याद कर लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे गए हुए थे। अब लाइन में लिए कि हु बहु वर्ड कैसे याद हो जाएगा? वैसे याद होगा नहीं, लेकिन समझ के याद करिएगा तो याद हो जाता है, ठीक है। लाइन बनने याद हो जाएगा तो और अच्छा है, तो रटने का पावर का ज़्यादा होगा इसका मतलब, ठीक है। तो वैसे हम लोग से नहीं होता है, लेकिन अच्छा है कि समझ आइए, अपना लैंग्वेज में कंटेंट वही रहेगा, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है, यही होता है इंग्लिश में। चलिए, अंटार्कटिका इज द साउदर्न मोस्ट, और अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा तब लिख भी पाइएगा। अब पढ़ता कोई है नहीं, बोलता है कि भैया कैसे होगा कैसे होगा। अंटार्कटिका इज द, तुम पूरा नोट्स पढ़ो ना, बिल्कुल लिख देगा, तो वहाँ पर जाते एग्जाम में लिख देगा, ठीक है। अंटार्कटिका इज द साउदर्न मोस्ट, अंटार्कटिका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, देखिए इतना बात एक दिन लाइव क्लास में सवाल इतना पूछ रहा था ना, जो वीडियो प्रीमियर था, लाइव में तो पूछता नहीं है, उसी में पूछ रहा था, तो हम उसे बताया कैसे करो। इट इज़ द ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट विंडीज कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। इन द अंटार्कटिका 90% क्या है? अब ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। 90% अर्थ टोटल आइस बहुत वहाँ पर स्टोर है, सिंपल है, खुद से पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। व्हाट वाज द गोंडवाना? हाउ डिड इट डिसइंटीग्रेट? कैसे बर्बाद हुआ, वह क्या था, ठीक है ना। एंड वेयर द इंडिया एंड अंटार्कटिका वे द पार्ट ऑफ द सेम लैंड? कम था, कब इन लोग एक ही लैंड मास का पार्ट था, ठीक है। अबाउट 650 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना, देयर वाज अ गेंट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड इट डिडंट एग्जिस्ट, सच में एग्जिस्ट किया था, ठीक है ना। एंड सेंट्रली रफली अबाउट द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, इंडिया अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना, एंड अबाउट
फॉर 500 मिलियन ईयर एगो गोंडवाना थ्राइव, यानी कि 500 सालों तो गोंडवाना फला फूला था, थ्राइव किया था, उसके बाद तबाह बर्बाद हो गया था। बट अराउंड द टाइम, उसी समय वेन द डायनासोर वेयर विप्ड आउट, समाप्त हो गए थे उसी समय जब ये बर्बाद हुआ था 500 साल बाद। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर द वे, और मैमल्स का जो एज था वो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। एंड द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेटेड इन द कंट्री, और यहाँ पर डायनासोर का समाप्त हुआ था, हम लोग का एज ऑफ मैमल्स, हम लोग का एज मतलब कि आ चुका था। एंड द लैंड वेयर फोर्स सेपरेटेड इनटू कंट्री में बट गया, शेपिंग द क्या, शेपिंग द ग्लोबल हैज मच वी नो टुडे, आज हम लोग जानते हैं। तो ऐसे करके गोंडवाना टूटा, इतना साल तक रहा था, फिर बर्बाद हो गया, डायनासोर सब खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग का नया पृथ्वी वगैरह बन गया। विच प्रोग्राम एम टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, और सब पढ़े रहेगा तो आसानी से आ जाएगा। तो क्या था, जोफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, सिंपल सा। वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड, कहाँ पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है यानी कि बंधा हुआ है, तो अंटार्कटिका में, वहाँ पे कार्बन का मिलता है हम लोग को रिकॉर्ड बहुत पुराना। ठीक है, वाई इज द विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, को समझने के लिए वहाँ जाना क्यों मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि बिकॉज हियर वन कैन सी द क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर एंड कोलेप्सिंग आइस शेप्स, को हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए क्या बोल रहा है, विजिट अंटार्कटिका जाने के लिए, अंटार्कटिका जाना क्या इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को बता रहा है। व्हाट इज फोटो प्लांक्टन, बहुत अच्छा सवाल है। एंड वेयर आर दे इंपॉर्टेंट टू इकोस्फीयर, सॉरी हाउ आर दे इंपॉर्टेंट टू इकोस्फीयर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है, फूड चेन को वहाँ पे समुद्री एरिया में फूड चेन को रिकवर करता है। एंड आर द ग्रासेस, सी लेवल का ग्रास है, ठीक है ना। एंड डेट सस्टेन एंड नूरिश द इंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, पूरा जितना साउदर्न ओशियन फूड चेन है उसको क्या करता है, सस्टेन करता है, नूरिश करता है, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड दे आर सिंगल कॉल्ड प्लांट, सिंगल सेल, एक ही सेल का होता है, ठीक है ना, प्लांट है। और दे यूज एनर्जी टू द सन, एसिमुलेट द कार्बन, सप्लाई ऑक्सीजन एंड द सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, यानी कि फोटोसिंथेसिस का यूज करता है प्लांट है, तो इस टाइप से हो गया है एनर्जी को। हाउ डिड द अंटार्कटिका, एक सेकंड, चलिए बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ डिड अंटार्कटिका बिकम फ्रिजिड, वह इतना ठंडा कठोर क्यों हो गया, फ्रिजिड में ठंडा क्यों हो गया। ठीक, द साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ ज्वाइन टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका नॉर्थ को ज्वाइन किया था, इसके लिए क्या ओपनिंग है, डायरेक्ट पैसेज, ये सब वर्ड क्या चेंज करिएगा, क्या चेंज करिएगा, डायरेक्ट पैसेज है तो डायरेक्ट पैसेज है। एंड क्रिएटिंग ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ये करंट को, तो कंटेंट वही सब रहेगा, लैंग्वेज आप चेंज करिए, कुछ करिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट पैसेज क्रिएट होता है, उस पैसेज से ठंडी ठंडी हवा बहना स्टार्ट होती है, और ठंडी हवा वही करंट, कोल्ड सर्कमपोलर करंट बहती है, एंड कीपिंग द अंटार्कटिका फ्रिजिड, और इसी से अंटार्कटिका को एकदम ठंडा कर देता है, ठीक है ना। एंड डिसोलेट, अलग कर दिया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में एकदम लास्ट में उसको छोड़ दिया। तो कंटेंट है जो कैसे याद होगा, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए बुक का कुछ सवाल यहाँ पर लगा दिए हैं, कि बुक का सवाल भी देख लीजिए, सब कुछ ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाउ डू यू जोलॉजिकल, वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा तो स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है, प्रीमियर नहीं रहेगा, इसको अपलोड कर देंगे। हाउ डू यू जोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, कैसे जो जोग्राफिकल फिनोमेना घट रहा है, तो कैसे हम लोग को मदद करता है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में जानने के लिए। इन द केस वी विजिट अंटार्कटिका, हम लोग जाते हैं तो वी रियलाइज वेयर वी हैव कम फ्रॉम, द कहाँ से हम लोग आए हैं, एंड वेयर यू कुड पॉसिबली लीडिंग, अभी हम लोग कहाँ लीड कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो सब वहाँ से पता चलेगा। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्या कॉर्डिलिनियर फॉल्स, जो पहाड़ वगैरह थे, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ये सब जो प्लेस है, ये सब पहाड़ है, जगह है, वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा। एंड ओजोन कार्बन कैसे कैसे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन एक्सटिंक्शन, ये सब के बारे में पता चलेगा। अब जब कहाँ जाइएगा, अब जब जाइएगा अंटार्कटिका, तो देखिएगा कार्बन रिकॉर्ड से सब पता चलेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे। एंड थर्स द जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है ना, जो भी हिस्ट्री, ये सब कैसे बताएगा, ये सब क्या है, ये सब फोल्ड माउंटेन है, ये सब कैम्ब्रिजियन ग्रेनाइट सील्स पहाड़ वगैरह है, इससे सब पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ओजोन कार्बन वगैरह के बारे में, इवोल्यूशन एक्सटिंक्शन जो हम लोग विलुप्त हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ये सबसे क्या पता चलेगा, जो ये सब जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है, इससे मैनकाइंड पता चलेगा हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंज क्या है, इंडिया पुशेस टू नॉर्थवर्ड एंड फॉर द हिमालय, अब जियोलॉजिकल चेंज के कारण क्या हुआ, इंडिया पुशेस नॉर्थ, ऊपर को मतलब पुश हुआ, एंड फॉर्म द हिमालय को यहाँ पर बनाया, ठीक है। एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ जॉइन नॉर्थ अमेरिका, एंड मेल्टिंग द आइस पोलर कैप्स कन्वेयर पॉसिबली भी सी हीटिंग टू, इससे हम लोग देख सकते हैं कहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कहाँ हीट आगे पहुँच रहे हैं, ये जो आइस पिघलने से। तो ये सब स्टोरी है, सब कैसे समझिएगा जब पढ़ पाइएगा, ठीक है ना, तो कैसे कैसे हम लोग
जियोलॉजिकल फिनोमेना। चलिए द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इस इतना लंबा सवाल देगा नहीं 5 नंबर में, 3 नंबर का रहा है, तो ऊपर में जो पढ़ लिया काफ़ी है। तो लेकिन पढ़ लीजिए सब, ताकि भूल गए एग्जाम में तो इतना वर्ड पढ़िएगा, माइंड में उतना वर्ड रहेगा तो लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो वर्ड रहेगा तो वर्ड नहीं रहेगा तो क्या लिखिएगा। तो वर्ल्ड जियोलॉजिकल, और पुराना वर्ड क्या लिखिएगा, झूठ सच, इसीलिए नया वर्ड पढ़िए। तो वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री द ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ द अंटार्कटिका रीजन, तो कैसे देयर आर द 9 टाइम जोन, सॉरी क्या सवाल है। तो वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री का है अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है। एंड हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू, इसका स्टडी हम लोग के लिए यूजफुल क्यों होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में बताना है। देयर वाज ए टाइम व्हेन द इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, पूरा स्टोरी को जो समझ जाइएगा ना तो आपको सब याद हो जाएगा, तो मुँह पे जबान पे रहेगा सब, इसीलिए कम से कम लाइन बनाना पड़ेगा, तो समरी जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। द ह्यूमन बींग्स एंड हैड अराइव्ड ऑन द अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर लेटर, लेकिन जब ये पृथ्वी बना तो उससे बिलियंस ऑफ ईयर बाद आए थे हम लोग, ठीक है ना, अंटार्कटिका और पृथ्वी बनने के बाद। लेकिन गोंडवाना थ्राइव डेवलप 500 साल तो गोंडवाना एग्जिस्ट किया था, एंड फाइनली इट ब्रोक, उसके बाद टूट गया था, सेपरेटेड अलग अलग कंट्री में, एग्जिस्ट टुडे जैसे एग्जिस्ट करता है। एंड इट वाज व्हेन द डायनासोर वेयर, उस समय का बात है जब डायनासोर समाप्त हुए थे। एंड एज ऑफ द मैमल्स स्टार्टेड, उसके बाद हम लोग का एज आया। एंड इंडिया एंड पुशड नॉर्थवर्ड, ऊपर में गया, एंड क्या हिमालय को बनाया। एंड साउथ अमेरिका डिफरेंट नॉर्थ, एक ही बात से बार बार रिपीटेड है सब, ठीक है ना। एंड हेल्प ऑफ तो ड्रैग पैसेज बना वहाँ पर, और ड्रैग तो देखिए दोबारा पढ़ रहे हैं, बार बार एक वर्ड पढ़ याद हो गया ना, तो इसीलिए बार बार जितना पढ़िए। एंड क्रिएटेड कोल्ड सर्कमपोलर करंट निकला, एंड अंटार्कटिका फ्रीजिड किया, डिसोलेट किया, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में उसको कर दिया। एंड थस स्टडी द अंटार्कटिका हेल्प्स इन द नोइंग अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल सा। चलिए व्हाट वाज द जॉब ग्रीन रीजन फॉर द इंक्लूडिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द आइस, ऐसा क्यों, आइस एक्सपेडिशन जो अभियान था आइस का, तो उसमें इसको क्यों ले, क्यों लेगा इन लोग का हाई स्कूल स्टूडेंट को, क्या रीजन था, तो बताना है। जॉब ग्रीन टूक द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड देम क्या अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड क्या है अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ के बारे में समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं। एंड वांटेड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, इन लोग थे ना, इसीलिए ही वांटेड, वो चाहते थे कि इन लोग फ्यूचर मेकर पॉलिसी बने। टू एक्सपीरियंस हाउ द डिफिकल्टी इट वुड द वर्ल्ड टू बी सस्टेन, कैसे पृथ्वी सस्टेन कर रहा है डिफिकल्ट को समझे, स्टूडेंट लोग जाए। लाइफ विद राइजिंग क्या है टेम्परेचर वगैरह कैसे राइज करे इसके बारे में समझे। ही वांटेड देम टू सी द मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर, दिखाना चाहता था उन लोग को, देखो। एंड सो दैट दे कुड इलिमिनेट एस्टिमेट, उन लोग सोच सकता है, क्या सोच सकता है, ट्रबल दैट द मैन कैन वाज हेडेड टू, जो हम लोग सामना करने वाला ट्रबल, तो उस ट्रबल को उन लोग समझ सकता है। तो कितना अच्छा स्टोरी ग्रुप आपको समझा दिए, आप लिख सकते हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने में रहता है तो उसको नया नया थिंग्स को देखेगा तो समझेगा सब कुछ। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड ए बिग थिंग्स विल बी टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, आप छोटे थिंग्स का ध्यान दीजिए, बड़ा बड़ा थिंग्स अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, इन द कंटेंट्स ऑफ द अंटार्कटिका एंड एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है, द स्टेटमेंट होल्ड्स द ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, कैसे, इन द कंटेंट्स ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, द फाइटोप्लैंक्टन इन द रीजन सर्व एज द फूड चेन के बारे में दे रहा है, एंड मेरीन बर्ड्स एंड एनिमल फूड चेन कर रहा है, एंड मेरीन बर्ड्स एंड एनिमल के लिए फूड चेन का काम कर रहा है कौन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एंड द डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर डिप्रेशन अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन क्या अफेक्ट करेगा। एंड कार्बन साइकिल जो हो रहा है, एंड दिस इज फाइटोप्लैंक्टन कार्बन साइकिल को अफेक्ट करेगा कौन, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। एंड दिस इज कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेरीन लाइफ, इससे क्या होगा, मेरीन लाइफ का एग्जिस्टेंस तबाह होगा, बर्बाद होगा, खत्म होगा। सो इफ द प्रोसेस कंटेन ऑन दीज स्मॉल ग्रासेस, अगर इस सब ग्रास को हम कैरी आउट द प्रोसेस कैरी आउट ऑन दीज स्मॉल ग्रासेस टेकन केयर ऑफ, इन लोग को अगर ध्यान देंगे द प्रोसेस ऑफ द बिगर एंड एनिमल बर्ड्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, छोटा को हम ध्यान देंगे तो बड़े बड़े को अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब अच्छा से रहेगा, ठीक है। इसके बाद वाई इज अंटार्कटिका टू प्लेस टू गो टू, वहाँ जाने का प्लेस क्यों है, एंड टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका गिव अस द आइडिया देता है हम लोग को हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कैसा था उसके बारे में, एंड हाउ इट गोट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस एंड द मेल्टिंग, एक सेकेंड, एंड द मेल्टिंग, ओ भी और है, मेल्टिंग द आइस, देखिए थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं ना, अच्छे से समझा नहीं पाए, क्या बोल रहा था यहाँ पर कि देखिए तो अच्छे से समझ लीजिए, तो बोलिएगा भैया समझा नहीं, देखिए क्या बोल रहा है कि अंटार्कटिका गिव अस एन आइडिया, हमको आइडिया देता है हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मतलब अर्थ वुड हैव बीन मतलब कितना साल कैसा रहा होगा, बिन लग गया ना तो कंटिन्यूटी, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर साल कैसा रहा होगा, ठीक है ना, वुड सेंस दे रहा है पास्ट का इन फ्यूचर, ठीक है ना। एंड एगो हाउ इट गो डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मास, कैसे कैसे अलग अलग मास में बट गया, ठीक है ना। एंड द मेल्टिंग जो पिघल रहा है, मेल्टिंग द
एंड कोलाइडिंग द आइस मासेस आल्सो गिव अस एन आइडिया इनसाइड द हाउ द फ्यूचर ऑफ द गोइंग टू, जो पिघल रहा था हमको दिखाएगा पिघलने से फ्यूचर हम लोग को कहाँ जा रहा है। इफ़ वी कैन कंटिन्यू विद द इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, अगर नेचर के काम में हम लोग बाधा डालेंगे तो हम लोग ऐसे परेशान रहेंगे। कैसे मोर रिवर, साथ ही साथ अंटार्कटिका होल्ड्स इन टू डेप्थ ऑफ द आइस हैव 500,000, मतलब कि 500,000 का आइस रिकॉर्ड वहाँ पर रखा हुआ है। आइस का मतलब जाइएगा ना तो पता चलेगा कार्बन का रिकॉर्ड है। 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पर लिख दिया कार्बन रिकॉर्ड्स इतना साल पहले का वहाँ पर मिलेगा। 500,000 कितना होगा, 1 मिलियन 10 लाख, 5 लाख का पहले का। विच आर द हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, देयर फॉर अंटार्कटिका इज द प्लेस विच क्या होगा, जाने को होगा ना, रिवेल्स आवर पास्ट सो आवर प्रेजेंट एंड विजुलाइज आवर फ्यूचर। क्या करता है, अंटार्कटिका एक प्लेस है जो दिखाता है, रिवेल्स आवर पास्ट को दिखाया, सो आवर प्रेजेंट को दिखा रहा है, और विजुलाइज द फ्यूचर। और आपका समाप्त हुआ, द एंड हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 25 मिनट सब कुछ को आराम से कर दिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, नोट्स को पढ़िए, जहाँ पे दिक्कत होगा वीडियो देख के समझिए और अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, रिजल्ट बेस्ट होगा। और टेस्ट में जरूर ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए, फुल नंबर लाइए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।